बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तलबा व तालिबात, ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिम अजमल। आज इंग्लिश ए के लेक्चर के बाद हमें चंद चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है जिनका ताल्लुक़ ग्रामर से है, और 10th में ग्रामर जो है उसका पोर्शन थोड़ा सा 9th की निस्बत ज़्यादा है। तो बेटा आपने ये जो बुनियादी उसूल हैं इनको तो इस अंदाज से समझ लेना है कि ये जो आज का पोर्शन हमारा ग्रामर का हम शुरू कर रहे हैं, ये पोर्शन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको आज सीख लेंगे तो वो 10th में भी आपके काम आएगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जाके भी आपके काम आएगा। और ये एक ऐसा पोर्शन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि तलबा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सीखते रहते हैं, और इंटर क्या ग्रेजुएशन में भी जाके जब इंग्लिश की बारी आती है तो उन लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ नहीं आ रहे थे। अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा को भी और तलबा को भी इन चीज़ों को अच्छे अंदाज से समझकर फिर सिखाने की तौफीक दे कि ये तरीका ऐसा है जिसको एक दफ़ा हमने सीख लिया तो हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से मुराद क्या होता है कि ये नरेशन कौन सी हैं। अब नरेशन का लफ्ज़ जो है इसका मतलब क्या होता है। नरेशन एक नाउन है, और कौन सा नाउन है, इसे कहते हैं बयान, कहानी, रवायत, जुमला। अब देखिए जितने मर्जी इसके अल्फाज बनाते हैं, यानी मीनिंग का कोई फ़र्क हमें नहीं आना चाहिए। इसी तरह इससे एक वर्ब निकला है नरेट। नरेट का मतलब होता है बयान करना, कहानी सुनाना, रवायत करना, जुमला कहना। अब इससे ही अगला लफ्ज़ निकला है नरेटर। क्या है, ये भी एक नाउन है, और जब हम समरीज पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं, द पोएट नरेट्स द स्टोरी। नरेट्स बयान करता है, द स्टोरी कहानी। कभी हम कहते हैं द नरेटर नरेट्स द स्टोरी, बयान करने वाला, जुमला कहने वाला क्या कहता है, जुमला कहने वाला हमें क्या बात बताता है। तो ये जो बयान करने वाला है या रवायत करने वाला है, ये एक नाउन है। लिहाजा ऐसे अल्फाज जो एक पर्सन को ज़ाहिर करते हैं वो सारे के सारे नाउन कहलाते हैं। इसी तरह जो एक चीज़ को ज़ाहिर करते हैं वो भी नाउन कहलाते हैं। जैसे नरेशन में ये जो बयान है, कहानी है, ये भी एक नाउन है। अब ये जो हमारे बयान होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ अंदाज के होते हैं। अब मुख्तलिफ़ अंदाज के कौन से होते हैं कि अगर मैं आप में से बेटा एक बच्चे को कहता हूँ कि बेटा जाओ और जाकर सर हामिद से मार कर लेकर आओ, तो आप क्या कहेंगे, जाकर सर हामिद से मार कर ले आओ? नहीं, आप मेरे अल्फाज को अपने तरीके से चेंज करके तब्दील करके सर हामिद को क्या कहेंगे, सर आज़म ने भेजा है कि हमें जो है वो एक मार्कर दे दें, या एक डस्टर दे दें, या कोई बुक दे दें। या अगर एक दोस्त कहता है कि जनाब मैं जो है वो समनाबाद में रहता हूँ, ठीक है, आप अगर दूसरा दोस्त पूछते हैं तुम्हारा फ़लाँ दोस्त कहाँ रहता है, तो आप कहते हो वो समनाबाद रहता है। अब आपने वो ये नहीं कहा कि मैं समनाबाद रहता हूँ, बल्कि क्या है, उसके जुमले को आपने अपने तरीके से बदला। इसका मतलब क्या है कि आपकी और मेरी आमने सामने जो बात हो रही है वो कौन सी बात है, डायरेक्ट। कौन सी है,
डायरेक्ट। और जब आप मेरी बात को लेकर किसी दूसरे शख्स के दरमियान आप एक सोर्स बन जाते हैं और उसके बाद उस ज़रिए के बाद वो बात दूसरे आदमी तक पहुंचती है, थर्ड पर्सन तक पहुंचती है, तो फिर क्या होता है, वो बात आप अपने अंदाज से करते हैं, आप उसको किस में बदल देते हैं, इनडायरेक्ट। तो लिहाजा इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में उर्दू में तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारी ये क्या है, मदर टंग है, हमारी ये जो है वो ऐसी ज़ुबान है जिसको हम बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में इनको चेंज करने के लिए, इनको तब्दील करने के लिए हमें चंद उसूल समझने पड़ते हैं कि एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कौन कौन से उसूल हैं। ये रूल्स 3 तरह के हैं। पहली चेंजेस कौन सी हैं जो कि हमने करनी है? नंबर 1 पहला उसूल क्या है, चेंज इन पर्सन। दूसरा उसूल चेंज इन टेंस। और तीसरा उसूल क्या है कि हमने उसमें चेंज स्पेसिफिक वर्ड्स, चंद अल्फाज को हमने तब्दील करना है। तो ये रूल कौन से आ गए हमारे पास कि हमने 3 तरह की क्या करनी है, चेंजेस करनी है। ये 3 तरह की तब्दीलियाँ कौन कौन सी हैं, जिन तब्दीलियों को करने के बाद हमारा एक सेंटेंस जो होता है, ये जो इन 3 तब्दीलियों के बाद डायरेक्ट सेंटेंस किस में तब्दील हो जाता है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में। अब सबसे पहले हम इनमें से आज पहली चेंज को पढ़ेंगे। अब इससे पहले आपको एक सेंटेंस के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस, अब डायरेक्ट सेंटेंस जो है उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए उसके 2 पार्ट्स हम जानते हैं। ही सेड टू मी, आई एम लिविंग इन दिस हाउस। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज़, एक हिस्सा है जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास से पहले है और एक हिस्सा है जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास में। इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जो हमें रिपोर्ट दे रहा है, और ये है रिपोर्टेड स्पीच जो जिससे हमें रिपोर्ट मिल रही है। अब देखिए, इन दोनों चीज़ों में से सबसे पहली चीज़, ये तीनों तब्दीलियां जो हमने करनी हैं, ये तीनों तब्दीलियां हमने इन्वर्टेड कॉमास वाले हिस्से में करनी है, जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। अब इसमें पहली तब्दीली के बारे में हम पढ़ने लगे हैं, चेंज इन पर्सन। अब देखिए, पर्सन हमारी यादाश्त के लिए हमें पहले तो पर्सन्स का पता होना चाहिए कि पर्सन कितनी तरह के होते हैं। जी बेटा, आप लोगों को गुज़श्ता क्लासेस में ये बात समझाएगी कि पर्सन 3 तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसे हम क्या कहते हैं, आई और वी। इसका एक पूरा का पूरा जो है वो टेबल आप लोगों को सिखाया जाता है कि सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं, हाजिर। क्या कहते हैं, हाजिर। यानी वी जो है ये जमा हाजिर है, आई जो है ये वाहिद हाजिर है, यू जो है सेकंड पर्सन, ये जो बात कर रहा है, और यू जिससे बात की जा रही है। तीसरा कौन सा है, थर्ड पर्सन, गायब। ठीक है, वो शख्स जो वहाँ मौजूद नहीं है। ही जो है ये सिंगुलर, गायब कौन सा है, मेल के लिए। शी जो है
वो सिंगुलर गायब कौन सा है, जो फीमेल्स के लिए, इट जो है बेजान चीज़ों के लिए, और दे जो है ये प्लूरल गायब है, यानी जो कि ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब इनकी दूसरी कौन सी फॉर्म आती है जिसको पोजेसिव फॉर्म कहते हैं, उर्दू में इसको मलकियत कहते हैं। क्या कहते हैं, मलकियत। अब मलकियती हिस्सा जो है उसमें आई किस में बदल जाता है, माई, और वही किस में आ जाता है, और। इसी तरह यू जो है वो योर, और ही हिज, शी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर। इसी तरह इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी आ जाती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई जो है वो किस में बदल जाता है, मी, और वी अस, यू का योर की बजाय यू ही रहता है, और ही का हिम, शी का हर, इट का इट्स, इट, और दे का देम। बेटा ये टेबल जो है ये पर्सन्स के हवाले से आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्सन्स जो हैं वो हमारे कितनी तरह के होते हैं। हमें बात समझ आना चाहिए कि पर्सन्स हमारे 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो हाजिर मौजूदा, मैं और हम, मैं और हम। सेकंड पर्सन यू, तुम, जिससे बात की जा रही है। थर्ड पर्सन कौन सा है, गायब, जिसके बारे में बात की जाती है, वो चाहे मेल है या फीमेल है। इट, दे, यानी वो ज़्यादा लोग हैं प्लूरल के लिए। अगर हम इसकी पोजेसिव फॉर्म उसको देखें तो ये हमारे पास कौन सी आ जाती है, आई का माई या माइन, वी का और, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, और दे का देयर। इस तरह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई का मी और यू का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। तो इसके बाद क्या है कि हमें पता चल जाए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे हमने इस बात का ख्याल रखना है जो कि हमें यादाश्त के तौर पर मैं आपको एक फार्मूला सिखाना लगा हूँ, जो कि एक मज़ा भी हम कह सकते हैं। ये क्या है, पर को पर लगे और गया उड़। उसके बाद क्या रह गया, SON, कौन से, सन। ठीक है। अब SON से मुराद क्या है, अगर सेंटेंस में हमारा फर्स्ट पर्सन है, अगर सेंटेंस में हमारे पास है फर्स्ट पर्सन है तो वो पहले हम सब्जेक्ट के लिहाज से बदलेंगे। ये क्या है, सब्जेक्ट। ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो सेंटेंस के हम किसके लिहाज से बदलेंगे, सब्जेक्ट के लिहाज से बदलेंगे। इसी तरह अगर सेंटेंस में हमारे पास आ जाता है ही सेड टू मी, ही इज यू आर आ गुड बॉय। तुम एक अच्छे लड़के। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास कौन सा पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन। जब यहाँ पे हमारे पास सेकंड पर्सन होगा तो हम उसको किसके लिहाज से बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन के ऑब्जेक्ट के लिहाज से। किसके लिहाज से, ऑब्जेक्ट के लिहाज से। इसी तरह अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाता है कि ही सेड टू मी, he is a good boy, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा पर्सन है, थर्ड। और थर्ड से मुराद क्या है, अगर हमारे पास कोई थर्ड पर्सन इस्तेमाल होगा तो हम उसको जो है नो चेंज,
हम उसको ही है तो ही रहने देंगे। देखिए बेटा, हमारे पास 3 तरह के पर्सन मैंने बताए कि अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन आएगा तो हम पहले सेंटेंस पार्ट के जो इन्वर्टेड कॉमास के बगैर है उसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। यहाँ आई है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। इस तरह ये यू है, अगर ये सेकंड पर्सन है तो इसको पहले सेंटेंस के हम ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे तो यू की जगह मी नहीं आएगा बल्कि इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आएगी, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म है आई, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आई। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में अगर यहाँ पे ही इस्तेमाल हो रहा है तो इसको हम इसके किसी भी सेंटेंस सब्जेक्ट के लिहाज से अंदाज चेंज नहीं करेंगे। इसलिए ये फॉर्मूला आपको क्या बता दिया, SON, यानी अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो हम उसको सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन होगा तो हम उसको ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन होगा तो उसमें हम किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करेंगे। बेटा आज के लेक्चर की ये चंद बातें जो हैं वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में इंतहाई अहमियत की हामिल होंगी कि सबसे पहले हमने बात क्या की कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। नरेशन किसको कहा जाता है, पहले तो हमें मुद्दे की बात का इल्म होना ज़रूरी है। नरेशन किसको कहा जाता है, बयान, कहानी, रवायत, जुमला या जो अल्फाज का मजमुआ हम बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, नरेट, उसको बयान करना, बयान कर रहा, कहानी सुना रहा, रवायत करना या जुमला कहना। इसी से तीसरा वर्ड निकला है नरेटर, बयान करने वाला। वो भी एक नाउन है, जो शख्स बयान कर रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, बयान करने वाला, जुमला कहने वाला। इसी तरह इसकी चेंजेस चंद देखें, चेंजेस कौन कौन सी हैं। चेंजेस जो हैं वो 3 तरह के रूल्स में हमारी पहली चेंजेस कौन सी आती है, चेंज इन पर्सन, जो आज हम पढ़ रहे हैं, चेंज इन पर्सन कि एक शख्स जो है उसमें किस तरह की तब्दीली करनी है, यानी सेंटेंस में जो पर्सन्स इस्तेमाल हुए उनमें क्या तब्दीली है। दूसरी चेंज इन टेंस और तीसरी है चेंज स्पेसिफिक वर्ड्स। अब स्पेसिफिक वर्ड्स के बारे में भी हम आगे पढ़ते जाएंगे। अब पहली चेंज के बारे में आज हमने बात की थी, कौन सी चेंज थी, चेंज इन पर्सन, चेंज इन पर्सन। अब चेंज इन पर्सन के लिए पहले तो हमें पर्सन का पता होगा तो ही हम उसमें तब्दीली करेंगे। तो हमारे पर्सन्स कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के। हमने क्या बात की, पर्सन्स कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, हमें बात पता होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन है जो लोग हाजिर हैं, मैं और हम क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई और वी। और सेकंड पर्सन जिससे बात की जाए वो क्या होता है, सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, जिसके बारे में बात की जाए, जो यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बारे में गायब। अब उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। इसी तरह इन पर्सन्स की हमें पोजेसिव फॉर्म का पता होना चाहिए। पोजेसिव कौन सी फॉर्म है कि जिसमें इनकी मलकियत जाहिर होती है, यानी आई का माई, वी का और, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। इसी तरह इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है, क्योंकि सेंटेंस में ये पर्सन जब किसी जुमले के शुरू में इस्तेमाल होते हैं तो एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होती हैं, जिसे नोमिनेटिव फॉर्म भी कहा जाता है। और अगर जब किसी के आखिर में इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें ऑब्जेक्टिव फॉर्म के तौर पर एज ए ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेटा ये क्या है, ये उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। जैसे आई की जगह एंड पे लिखेंगे तो मी, ठीक है, वी का अस, यू का योर का यू ही रहेगा, और ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम आ जाएगा। अब हम इसको चेंज करने के हवाले से कि हमारे पास जो सेंटेंस है जिसमें हमने ये बात पढ़ी कि हमारे सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के बगैर है और एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास में है। हमने चेंजेस किस में करनी है, इन्वर्टेड कॉमास वाले हिस्से में, और उसमें हमारे पास पर्सन्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पे हमने एक फार्मूला बना लिया कि पर्सन को हमने जो है एक मज़ाहिया तौर पे कहा, पर को पर लग गया और बाकी रह गया सन, लेकिन ये सन जो है इसका मतलब क्या होता है,
इसके भी हमने मुख्तलिफ पार्ट बना दिए कि अगर हमारे पास जो है वो सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन होगा, क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, तो हम उसके लिहाज से किसके लिहाज से बदलेंगे, सब्जेक्ट के लिहाज से बदलेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा तो हम उसको किसके लिहाज से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के लिहाज से। और अगर हमारे पास थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, उनमें से कुछ होता है तो हम उसको क्या करेंगे, कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन होगा तो हम उसको सब्जेक्ट के लिहाज से, कौन सा सब्जेक्ट, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर हिस्से का सब्जेक्ट है, उसके लिहाज से बदलेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड पर्सन होगा तो उसको जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर हिस्सा है उसके ऑब्जेक्ट के साथ हम बदलेंगे। और इसी तरह थर्ड पर्सन होगा तो उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करेंगे। यानी अगर हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ही सेड टू मी आई एम लिविंग इन दिस हाउस, तो ही सेड टू मी या टोल्ड मी दैट, आई की जगह क्या कहेंगे, ही। अब ही के साथ एम तो नहीं लगेगा, ही के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, ही इज लिविंग एज इट इज आ जाएगा, ही इज लिविंग इन दिस है तो दैट हाउस। अब देखो मैंने यहाँ इज लगाया है, जबकि ये इज़ बेटा जब हम टेंस की तब्दीली पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ अगर पास्ट है तो ये इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे वाज आएगा। क्या मतलब कि ही के साथ जो है जब यहाँ पे पास्ट होगा तो हम यहाँ पे तब्दील करेंगे। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर कौन सी एग्जाम्पल पढ़ी है, पर्सन की एग्जाम्पल पढ़ी है कि हमने फर्स्ट पर्सन था तो हमने क्या लगा दिया, आई को किसके मुताबिक चेंज कर दिया, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर दिया। तो बेटा इसी तरह आपने इन चीज़ों को जब पढ़ना है तो हमने तरतीब के साथ नरेशन से आपने शुरू करना है कि इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं, उसके बाद इसमें तब्दीलियाँ कितनी तरह की आती हैं, इसमें चेंजेस कितनी तरह की होती हैं, और फिर उन चेंजेस के बाद जो है हम पहली चेंज जो है पढ़ रहे हैं तो उस दौरान हमें इस टेबल का याद होना बहुत ज़रूरी है जिसमें हमें पर्सन्स के बारे में बयान किया गया है कि पर्सन्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, और फिर उनकी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स के बारे में कि उसकी नॉमिनेटिव फॉर्म कौन सी है, उसकी पोजेसिव फॉर्म कौन सी है, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है, और उन फॉर्म्स का फिर इस्तेमाल यूज़ हमें पता होना चाहिए कि उनको हम यूज़ किस अंदाज से कर रहे हैं, और हमारे सेंटेंस के कितने पार्ट हैं और किस पार्ट के किस हिस्से में हमने तब्दीलियाँ करनी हैं। तो बेटा इनको आपने गौर से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। नोट करने के बाद जैसे ही हम इस अगले पार्ट को देखेंगे, चेंज इन टेंस को और चेंज इन स्पेसिफिक वर्ड्स को, जब इन दोनों को हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम टाइप ऑफ सेंटेंस पे जाएंगे कि सेंटेंस की मुख्तलिफ़ टाइप्स कौन सी हैं। दुनिया में हमने तो चंद एक पढ़ी हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आप समझेंगे कि वाकया ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल है और हमें इनको बहुत अच्छे अंदाज से सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इन डायरेक्ट को इंतहाई इन्हमाक के साथ सीखेंगे, क्योंकि ये वो हिस्सा है ग्रामर का जो मैंने शुरू में आपको बताया कि बहुत से लोग जो कि मैट्रिक क्या, इंटर क्या, ग्रेजुएशन लेवल तक भी पहुंच जाते हैं तो उनको इसकी समझ नहीं आती। और उम्मीद करता हूं कि मैंने इंतहाई सिंपल अंदाज से, सादा अंदाज से आपको ऐसे अल्फाज में समझाने की कोशिश की है कि जो कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर ना करें जिससे आपको कोई मुश्किल पेश आए। तो उम्मीद करता हूं कि आप इनको अच्छे अंदाज से नोट करने के बाद इन पर तवज्जो देंगे, और जैसे ही हम इनके मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और उनकी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे तो आपको ये रूल्स जहन में आते जाएंगे, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। आज के लेक्चर के लिए आप लोगों का अल्लाह हामी व नासिर हो, इसको ध्यान से पढ़िएगा। वस्सलाम।